बम बारूद के बिना ही बर्बाद होगा पाकिस्तान। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे। दुनिया का ऐलान, पाकिस्तान को मत छोड़ो हिंदुस्तान। वो ताकतें जो आतंकवाद के आका बनी हुई हैं, आतंकवाद का संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है, उनको अलग थलग करने का पूरी दुनिया ने संकल्प लिया हुआ है और वो अलग थलग हो गए हैं। उरी आतंकी हमले के बाद 10 दिन में भारत ने बदल दिया पाकिस्तान का गेम। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास। पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। आतंकवाद पर पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम। Pakistan has continued to interfere in international affairs blatantly. I didn't see that interference from any other member countries. पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वो आइसोलेशन में जा रहा है। अगर वो एक काम छोड़ दे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। टेररिज्म छोड़ दीजिए, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। सब्र का इम्तिहान, अब और नहीं पाकिस्तान। अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है। आज के हालात में ये पंक्तियां नवाज शरीफ और उनके आतंक प्रेमी देश पाकिस्तान पर सटीक बैठ रही हैं। आतंक प्रेम की वजह से विनाश के बेहद नजदीक पहुंच चुका पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्रव्यूह में आज चारों तरफ से घिर चुका है। एक को छोड़कर सभी पड़ोसी देश भारत के साथ हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ है। साउथ एशिया से लेकर अमेरिका तक सभी एक सुर में पाकिस्तान को चेतावनी भरे अंदाज में कह रहे हैं, हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान अब और नहीं पाकिस्तान। ये हिंदुस्तान का वो चक्रव्यूह है जिसे भेद पाना पाकिस्तान के लिए अब नामुमकिन है। उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिछाए इस चक्रव्यूह से पाकिस्तान दुनिया में अभी से अलग थलग होने लगा है। पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को पीएम मोदी की इस चेतावनी का असर ये हुआ कि इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन का भारत समेत सार्क के 3 और सदस्य देशों ने बॉयकॉट कर दिया। यदि किसी भी सार्क देश का प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर ये फैसला लेता है कि वो सार्क शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो फिर शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ता है। और इस बार तो आपने देखा है कि केवल भारत ही नहीं, 3 और देश, बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, तीनों ने साफ कह दिया है नेपाल को, जो कि इस समय करंट चेयर हैं, अध्यक्ष हैं सार्क के, कि वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी नहीं जा सकते हैं इस समय सार्क शिखर सम्मेलन में। तो अब इसका कोई चारा नहीं है, इस शिखर सम्मेलन को स्थगित होना पड़ेगा। पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की ये सिर्फ एक शुरुआत है और इसका अंत कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को आतंकी देश पाकिस्तान भले नहीं समझ रहा हो, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह से समझ रहा है। अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से लगातार सुलह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान मोदी के सहयोग वाले ऑफर को ठुकराता है तो वो दुनिया में पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है,
ये लगभग अभी विश्व के सभी देश मान रहे हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति तक आप देखें और उनके व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन्स की आप बयान देखें, सब के सब पाकिस्तान को इस प्रकार की संकेत दे रहे हैं कि आपके देश के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान को विश्व मंच पर अलग थलग करने की मुहिम का औपचारिक आगाज 26 सितंबर को दुनिया के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र में ही हो गया था, जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दुनिया से आतंकवाद के शौकीन देशों को अलग थलग करने का आह्वान किया था। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। आतंक की जन्नत पाकिस्तान को सुधर जाने की नसीहत देते हुए अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर हमला करने की जगह पीएम मोदी ने उसे दुनिया में अलग थलग करने की मुहिम छेड़ी। ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक पाकिस्तान की सेना आतंकी गुटों को समर्थन देना बंद नहीं कर देती। सारी दुनिया उसकी असलियत जान गई है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो पहल की आपके साथ दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने की, अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के हित में नहीं होगा। अमेरिका बार बार पाकिस्तान को उन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की सलाह देता आ रहा है जो आतंकी संगठन भारत और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की इस सलाह को कभी माना ही नहीं। झूठा पाकिस्तान तो उरी आतंकी हमले में भी भारत का ही हाथ बता रहा है। वहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ है, जिसके नतीजे में वहाँ फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो ये कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो है ना वो इल्ज़ाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। अमेरिकी अखबार ने यह भी लिखा, पाकिस्तान कभी भी प्रॉक्सी वॉर को लेकर जवाबदेह नहीं होगा। अगर पाकिस्तानी सेना सीमा पार से भारत में हथियार और आतंकी भेजती रहती है तो मोदी को कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान लंबे समय तक भारत के सब्र का इम्तिहान नहीं ले सकता। इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी और साउथ एशिया में भी जो प्रयास किए, उससे भी इन राज्यों का हौसला बढ़ा। वो मुझे प्रसन्नता है कि सार्क का सम्मेलन टल गया, चूँकि ये पाकिस्तान जाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त समय नहीं था। एक कड़वा सच ये है कि कोई किसी के साथ नहीं है। हर व्यक्ति को, हर मुल्क को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सही रणनीति है और पाकिस्तान को एहसास दिलाना ज़रूरी है कि सार्क के जो दूसरे देश हैं वो पाकिस्तान की इस आतंकवादी जो रवैया है उससे लोग सहमत नहीं हैं, और अगर यही हालत रहेगी तो आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उरी आतंकी हमले के बाद भारत को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत दुनिया के करीब सभी देशों का समर्थन हासिल है, जबकि पाकिस्तान पर अब किसी को एतबार नहीं रहा। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा होकर भी अलग थलग हो जाएगा। रूफी जैदी, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। तो हिंदुस्तान का गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक तेवर देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। उरी आतंकी हमले को 10 दिन हो चुके हैं। इन 10 दिनों में पीएम मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान को 10 बड़े झटके दिए हैं। नवंबर में सार्क सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे पाकिस्तान को भारत समेत सार्क के 3 और सदस्य देशों ने यह कहकर बॉयकॉट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान अलग थलग रहेगा।
उरी अटैक के 10 दिन 10 पंच। पाकिस्तान को पहला पंच, भारत को सार्क सक्सेस। पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति में भारत को पहली कामयाबी मिल गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले सार्क सम्मेलन में भारत भाग नहीं लेगा। भारत का तर्क है कि सहयोग और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। भारत के फैसले को सार्क के 3 और देशों का समर्थन मिला है। पाकिस्तान में सार्क होने वाला था और मुझे उम्मीद थी कि हमारे वजीर आजम को वहां जाने का मौका मिलेगा। मगर कैसे जाएं, किन हालात में जाएं? पाकिस्तान को दूसरा पंच, भारत के साथ अफगानिस्तान। भारत की तरह अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के आतंक एक्सपोर्ट से बुरी तरह जख्मी है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बॉयकॉट कर दिया है। अफगानिस्तान पर थोपे गए आतंकवाद की वजह से हिंसा और युद्ध में इजाफे के कारण अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान को तीसरा पंच, भारत के साथ बांग्लादेश। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। 8 देशों में से एक बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान दखलंदाजी कर रहा है। Pakistan has continued to interfere in international affairs blatantly. I didn't see that interference from any other member countries. पाकिस्तान को चौथा पंच, भारत के साथ भूटान। पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम से परेशान होकर भूटान ने भी इस्लामाबाद को जोरदार तमाचा मारा है। भूटान की शाही सरकार के लिए इस क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद चिंता का विषय है और ये नवंबर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन के लिए बड़ी चुनौती है। भूटान भी सार्क के कुछ सदस्य देशों की उन चिंताओं को साझा करता है जिसमें क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है। ऐसे में भूटान की शाही सरकार उन देशों के रुख के साथ है कि मौजूदा हालात में सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। पाकिस्तान को 5वां पंच, MNF का दर्जा छीनेगा भारत। भारत ने व्यापार के क्षेत्र में पाकिस्तान को MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1996 में दिया था, लेकिन उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा छीनने की तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान की परेशानी बढ़ सकती है। टेक्सटाइल से लेकर चाय और नमक खाना भी पाकिस्तान के लिए महंगा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।